चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिन्होंने जिस समता मूलक समाज का सपना देखा था उसे कालांतर में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आगे बढ़ाने का काम किया और वर्तमान में प्रधानमंत्री बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाकर देश के हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान का सपना पूरा करने में जुटे हैं। ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर खैरलांजी क्षेत्र के सावरी के माता मंदिर चौक में आयोजित कवि सम्मेलन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के आसंदी से व्यक्त करते हुए समाज सेवी राजेश पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि जब देश कोरोना जैसी भयंकर आपदा में जकड़ा था, जब बेड, दवाएं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब न केवल देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने से लेकर हर गरीब परिवारों तक वो 2 वक्त भोजन उपलब्ध कराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो बाबा साहब के हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की सोच को परिभाषित करता है। ग्रामवासियों का दिल जीतने के लिए उपस्थित बालाघाट से चलकर हमारे कवि और कवित्रीगण मंच के सामने बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, उपस्थित बंधुओं, वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचारधारा थी। ये भारतीय संविधान का ही एक अनूठा उदाहरण है साथियों, कि जहां पर टाटा, बिड़ला, अंबानी, ये सारे लोगों का वोट सिर्फ एक वोट की कीमत रखता है। और हमारे ग्राम सावरी के भी किसान, मजदूर, खेतिहर, गरीब से गरीब नौजवान इंसान, उनके सबका भी वोट की कीमत सिर्फ एक है। ये भारत के संविधान के महत्वता है। इस महत्व को समझने की जरूरत है। ये डॉक्टर बाबा साहब के दिमाग की उपज थी और उन्होंने आज सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को लगभग 3 साल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में एक संविधान समिति का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ, जिसपे आज इस देश की शासन प्रणाली गांव से लेकर दिल्ली तक चल रही है। आज भी वो संविधान को कोई नकार नहीं सकता। और बाबा साहब की जो सोच थी कि गांव का अंतिम व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, उनको वो सारी चीजें मुहैया हो ताकि समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। समानता के सिद्धांत को उन्होंने अपने संविधान के माध्यम से लागू करवाया। ठीक उसी प्रकार आज उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कल्पना की थी कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो किसी अच्छे व्यक्ति को मिलती है। उसको भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको भी मकान मिलना चाहिए, उसको भी जमीन मिलनी चाहिए और उसे रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत के साथ मिलना चाहिए। उनकी भी सोच उस बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाती हुई थी। सदा मेरा सर चाहिए है करुणा के सागर, इबादत तुम्हें धम्म दर्शन जहां में अमर चाहिए। क्रांति का मार्ग तुमको गया में मिला, क्रांति का मार्ग तुमको गया में मिला। पंचशील का असर विश्व भर चाहिए, क्रांति का मार्ग तुमको गया में मिला, क्रांति का मार्ग तुमको गया में मिला। पंचशील का असर विश्व भर चाहिए, ना तो जागीर मुझे ना तो जर चाहिए, ना तो जागीर मुझे ना तो जर चाहिए, ना तो जागीर मुझे ना तो जर चाहिए। मुझको मेरे तथागत का दर
असर चाहिए। लुम्बिनी में लिया जन्म महामाया से, लुम्बिनी में लिया जन्म महामाया से, उनके दर पे सदा मेरा सर चाहिए। और ये अंतिम बंद उनके श्री चरणों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास, और इसी तरह से आपका मन चाहती हूँ मैं बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। त्रिपिटक में रखा तुमने मोती मणि, त्रिपिटक में रखा तुमने मोती मणि, मांग लूंगी मुझे कुछ अगर चाहिए। त्रिपिटक में रखा तुमने मोती मणि, मांग लूंगी मुझे कुछ अगर चाहिए। त्रिपिटक में रखा तुमने मोती मणि, मांग लूंगी मुझे कुछ अगर चाहिए। भिक्षुनी है किरण, भिक्षुनी है किरण, तुम हो दाता मेरे, भिक्षुनी है किरण, तुम हो दाता मेरे, बस तुम्हारे कर्म का असर चाहिए। भिक्षुनी है किरण, तुम हो दाता मेरे,